आप यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। नहीं, इंडिया इज डिप्लोमेटिकली पनिशिंग पाकिस्तान। यहाँ इस वक्त भारतीय लॉबी जो है वो इजराइल की लॉबी के बाद दूसरे नंबर पर है। अब तो मेरे ख्याल में पहले नंबर पे आ रही है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया कह रहा है कि कैसे भारत का इन्फ्लुएंस अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और अब इजराइल की लॉबी के बाद भारतीय लॉबी अमेरिका की सबसे ताकतवर लॉबी है। और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि कुछ मौके पे भारतीय लॉबी अमेरिका में इजरायली लॉबी से भी बहुत ही बड़ी है। और पाक मीडिया ये कह रहा है कि इसकी वजह ये है कि भारतीय अमेरिका में बड़ी बड़ी पोजीशन पे है और फॉर्च्यून 500 के बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ भी अब भारतीय लग गए हैं। तो इसीलिए अमेरिका में भारतीयों का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। और अब पाकिस्तान को अगर अमेरिका मदद भी करेगा तो वो भारत से परमिशन लेके करेगा, क्योंकि अब अमेरिका को एक तरह से भारत ही चला रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। बिल गेट्स से जॉर्ज बुश ने पूछा कि तुम अपनी माइक्रोसॉफ्ट में इतने इंडियन इंजीनियर्स को क्यों जॉब देते हो, तो उसने कहा इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि इंडिया में एक माइक्रोसॉफ्ट बन जाए, और अगर इंडिया में बन जाती तो यही इंजीनियर इस माइक्रोसॉफ्ट को बीट कर जाते। तो ये सारे चीज़ें हम देख रहे हैं कि आज भारत के लोग इंटरनेशनल लेवल पे इतना आगे बढ़ के चीज़ें कर रहे हैं। तो कंपटीशन तो हो ही नहीं रहा। इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग द डोमिनेंस कि हम इंडिया को नहीं कहेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल सारी साउथ जो ग्लोबल साउथ की डिस्कशन है, पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ बट देयर इज नो डिस्कशन ऑन पाकिस्तान। सो इंडिया भी डेलिबरेटली आंखें चुरा रहा है, इग्नोर कर रहा है, पाकिस्तान भी उसको कर रहा है। सो ये बात, बल्कि मैं यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिटिक्स में 2015-16 से हूँ, मुसलसल बता रहा हूं इनको भाई कि आप वॉशिंगटन डीसी में आप यू डोंट एग्जिस्ट, आप यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। नहीं, इंडिया इज डिप्लोमेटिकली पनिशिंग पाकिस्तान। यहाँ इस वक्त भारतीय लॉबी जो है वो इजराइल की लॉबी के बाद दूसरे नंबर पर है। अब तो मेरे ख्याल में पहले नंबर पे आ रही है, इजराइल की भी नीचे जाती जा रही है। मतलब इंडिया की तो बात अब मैं क्या करूं, दिस हैज ऑलरेडी बीन सेड मेनी टाइम्स कि हर नया सीईओ ऑफ एनी मेजर कंपनी इज मोस्ट लाइकली एन इंडियन। अब देखें, आप रिपब्लिकन पार्टी से जो 3 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं फॉर्मली, उसमें 2 इंडियन हैं, डोनाल्ड ट्रंप, और 2 इंडियन आ गए अभी हु आर रनिंग फॉर इंडियन अमेरिकन्स हु आर रनिंग फॉर द प्रेसिडेंसी इन द रिपब्लिकन पार्टी। हर दूसरी कंपनी का सीईओ जो है भारतीय है। अब आगे अजय बंगा साहब वर्ल्ड बैंक में आ रहे हैं, कुमार साहब फेडअप के हेड हैं इस वक्त। तो और फिर देयर आर मेनी कंट्रीज जहां पे इंडियंस आर नाउ हेड्स ऑफ स्टेट्स। कैरिबियन में लोग गिनते भी नहीं है, वहां पे भी बहुत सारे, मतलब इंडियंस डोमिनेट द पॉलिटिक्स, कल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ कैरिबियन एंड मेनी अफ्रीकन कंट्रीज। डोमिनेशन तो है। आपको याद है युगांडा में तो पूरे यही है, टांजानिया में, कीनिया, गाना वगैरह में तो सारी चीजों के अंदर अब आप अमेरिका से एक्सपेक्ट करना छोड़ दें चीजें। अब अमेरिका आपसे डील करेगा वाया भारत। भारत जिस तरह चाहेगा अमेरिका आपको वो जो है रोटी के टुकड़े कुछ दे दिया करेगा, वो भी भारत की मर्जी से। तो फिर ये जो इंडिया का जो टेक बूम हुआ है उसके वजह से भी हर जगह इंडियन टेकीज नजर आते हैं। मुझे याद है एक 10 साल पहले की बात है, मुझे आयरलैंड में एक छोटा सा शहर है गॉलवे नाम का, तो उस शहर में बुलाया गया था बिकॉज दे वर होस्टिंग ए कॉन्फ्रेंस एंड दे वांटेड मी टू गिव अ टॉक। मैं रात को पहुंचा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ट्रिप थी, शैनन में लैंड किया, लिमो लेकर गया, 1.5-2 घंटे की कार की ड्राइव थी। तो रात में तो मुझे कुछ दिखा नहीं, सुबह में जब ब्रेकफास्ट के लिए निकला तो इंडियंस ही इंडियंस नजर आ रहे थे मुझे, पूरे डाइनिंग हॉल में इंडियंस। बाहर रोड पे निकला तो एक झुंड था सरदारजियों का, उनसे मैं मिला, उनके साथ बात किया। फिर मैं बोला चलो मेरे साथ ब्रेकफास्ट लो और मुझे बताओ तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो पता चला कि कुछ 2-3 हजार इंडियन टेक इंजीनियर्स वहां पे थे, बिकॉज आयरलैंड वाज बिकमिंग द सिलिकॉन वैली ऑफ यूरोप। आपने बिल्कुल यहाँ पे 2 फर्में हायर की हैं अपने आप को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पे हमारे बिलावल भुट्टो साहब महीने में 2-2, 3-3 दफा आते रहे हैं सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने के लिए। खान साहब ने एक लॉबी फर्म को हायर किया सिर्फ अपने आप को प्रमोट करने के लिए। पाकिस्तान को प्रमोट यहाँ पे नहीं किया जा रहा।
अब देखें, आप ओलफ शूल्स जो इंडिया गए थे, वन ऑफ द थिंग्स दैट ही वाज टॉकिंग अबाउट वाज टैलेंट, इंडियन टैलेंट को वो हायर करना चाह रहे हैं। सो इन दैट सेंस यू कुड आर्ग्यू कि इंडिया की जो इकोनॉमी बढ़ गई है, इट इज अट्रैक्टिंग, जर्मनी भी सबमरीन बेचना चाह रहा है, इटली भी सबमरीन बेचना चाह रहा है, सब इंडिया को तेल बेच रहे हैं, एवरीवन वांट्स टू सेल देम जेट फाइटर्स, वेपन्स, इस तरह। सो एक तो इकोनॉमी में परचेजिंग पावर आ गई है जिसके वजह से इट इज रेलेवेंट। दूसरी, पॉपुलेशन साइज और डायस्पोरा साइज, टेक्नोलॉजी, इंडिया इज ट्राइंग टू बिकम द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया ने सही कहा कि भारत का इन्फ्लुएंस अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा है और बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ भी भारतीय है और ये भारतीय अपने मेरिट पे पहुंचे हैं। इसमें उनके एजुकेशन के अलावा और कोई भी चीज़ काम नहीं आई। तो ये भारतीयों की जो तरक्की हुई है वो भारतीयों की मेहनत की वजह से हुई है और इसीलिए भी अमेरिका में भारतीयों का इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वो अमेरिका में सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोगों में से है। पर यह कहना कि अमेरिका को अभी भारतीय चला रहे, ये कुछ ज़्यादा ही होगा। और ये कहना कि अमेरिका भारत से परमिशन लेके पाकिस्तान की मदद करेगा, तो ये भी गलत होगा। अमेरिका अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करता है और अगर उनके नेशनल इंटरेस्ट में होगा पाकिस्तान की मदद करना तो वो करेगा। अमेरिका अभी पाकिस्तान की मदद इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अफगानिस्तान के मामले पे पाकिस्तान ने अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा ब्लैकमेल किया है। तो अब अमेरिका उसकी कीमत सूट के साथ पाकिस्तान को चुका रहा है, उनकी कोई भी मदद ना करके। और IMF के साथ जो पाकिस्तान का प्रॉब्लम चल रहा है वो पाकिस्तान की वजह से है, ना कि अमेरिका या भारत की वजह से। तो पाकिस्तान को पहले अपने घर को ठीक करना चाहिए और अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, भारत को या अमेरिका को ब्लेम करने से पहले। और भारतीयों की जो भी तरक्की हुई है वो भारतीयों की मेहनत की वजह से हुई है, उसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। और बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO भारतीय है क्योंकि वो उस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाते हैं और इसीलिए वो उस कंपनी के CEO बने हैं। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया को भारतीयों पे या भारत पे फोकस करने की जगह खुद मेहनत करनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि पाकिस्तान की आज ये हालत क्यों है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।